हेलो स्टूडेंट्स, सीआईएसएफ का जो एग्ज़ाम निकला था उसका एग्ज़ाम हो सकता है जनवरी लास्ट तक हो जाए। तो उसके लिए हमने ये स्पेशल सीरीज चलाई है जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो पूरा आप ये सीरीज फॉलो करेंगे तो फुल मार्क्स आपको मैथ्स एंड रीजनिंग में मिल जाने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आज हम फर्स्ट सीरीज में लेते हैं ये कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे आपको अपियर करना है, कैसे इनको स्टार्ट करना है और कैसे इनके करेक्ट आंसर विद इन सेकेंड लेके आने। इस सीरीज के अंदर पूरे अच्छे से सिखाएंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें 8 माइनस 2√15 का भी रूट करना है। जब ऐसे कोई वैल्यू दी होती है और उसका भी आपको रूट करना होता है, वर्गमूल करना होता है, तो आपको जो यहां रूट में वैल्यू होती है इसको स्प्लिट करना है। मतलब ये देखना है किन किन की गुना करके 15 बन सकता है। भाई 15 तो 1 और 15 की गुना करके भी बन सकता है, और 3 की 5 में गुना करके भी बन सकता है, और 5 की 3 में गुना करके भी बन सकता है। ये दोनों से, लेकिन ये संख्या जो 8 है ये नहीं बनती है जोड़ के या फिर घटा के। ऐसी कंडीशन में जिनसे ये दोनों बनता है वो आपको लेना है। 8 जो है वो 3 और 5 से बनता है, या फिर 5 और 3 से बन जाता है जुड़ के। इस कंडीशन में 3 लो या 5 लो, 5 लो या 3 लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिर यहां बीच में जो माइनस का साइन है वो ही साइन आपको कंसीडर करना है। तो यहां आपका जो आंसर आएगा वो आएगा √5 माइनस √3। अब ये रूट में था इसलिए रूट में आंसर आया, विदाउट रूट होता तो विदाउट रूट आता आंसर। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है जिन दोनों संख्याओं की गुणा करके ये जो बन रहा है उन दोनों के जोड़ या घटा से फिर ये भी बनना चाहिए। यहां जो संख्या है वो बननी चाहिए इन दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 के कितने गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज्यादा बच्चे इसको गलत करके आते हैं। क्या गलती करते हैं वो देख लीजिए। जैसे हम 45 के गुणनखंड करने जाएं तो हम सबसे पहले से 3 से भाग करेंगे, 3 से 15 आएगा, फिर 3 से भाग करेंगे, 3 पंजे 15 होगा, और 5 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। ऐसी कंडीशन में आप ये देखें ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य है, तो हम इसको 3 मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये 2 बार रिपीट हुआ है 3, तो इसको नहीं लेते हैं, सिर्फ एक बार 3 को कंसीडर करते हैं और एक बार 5 को कंसीडर करते हैं। तो 2 अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा गया है कौन सी वो अभाज्य संख्याएं हैं जो यहां पर ली गई हैं। तो यहां आप देखें 3 और 5 सिर्फ 2 संख्याएं ऐसी हैं जो आपने यहां पर ली है। इस तरीके से ये होता है, और हम इसमें बहुत गलत करके आते हैं। जो बच्चे होते हैं बहुत गलत करते हैं इसको। वो क्या कर देते हैं, इसके अंदर आपका ये तीनों को कंसीडर कर लेते हैं, जिससे वो गलत साबित होता है और फिर मार्क्स नहीं मिलते हैं। हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ 3 गुणनखंड है, जबकि आपने देखा कि जो भी रिपीटेड होगा उसको हम यहाँ कंसीडर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर होती है। तो 2 ही गुणनखंड ऐसे हैं। निम्नलिखित से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या में अगर मैं ये देखूं तो ये दोनों का योग 8 और 7 15 होता है, और जब 2 अंकों का योग करके कोई संख्या बनती है और वो अगर 3 के टेबल में आती है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, तो 87 3 से कट जाएगी। बाकी कोई भी संख्या किसी से यहाँ नहीं कट रही है। इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल आपको सिखाएंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। सारे डिविजिबिलिटी रूल उसमें रहेंगे कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से। बट फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ ये एक ऑप्शन ऐसा था जो कि 3 से सीधा सीधा कट जा रहा है। इसके लिए इसका डिविजिबिलिटी रूल आपको याद रखना है कि जब भी दोनों अंकों को जोड़ के जो बनता है अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाने वाली है, और जो संख्या किसी से कट जाए वो अभाज्य नहीं होती है। 283 को 22 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा? तो इसको आप देखें, सबसे आसान आप कैसे कर सकते हैं। 283 को आप ले लीजिए और 22 से भाग करना शुरू करें। 22 एकम 22 और 6 3, तो आप यहां 22 3 66 कर दीजिए।
अब ये देखिए यहाँ माइनस में कितना बचता है, 63 में से 66 जाएगा तो -3, 22 में से उतने ही माइनस कर दीजिए, वही आपका यहाँ शेष बचा। तो आपका यहाँ जो शेष बचेगा वो होगा 19। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो 4 से कोई भी संख्या जब कटती है जब उसके आखिर के 2 अंक 4 से कट जाते हैं। जैसे यहाँ 24 आखिर के 2 अंक 4 से कट जा रहे हैं तो ये संख्या 4 से कट जाने वाली है। यहाँ 52 भी 4 से कट जाता है, 44 भी 4 से कट जाता है, जबकि 50 4 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो ये संख्या 4 से भाज्य नहीं है। 0.3 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें कि नीचे a² प्लस b² प्लस ab लिखा हो, तो उसका आंसर हमेशा ऊपर से इन दोनों संख्याओं का अंतर होता है। तो 0.3 जो है इसमें से हम 0.1 को माइनस कर देंगे तो 0.2 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में और कुछ भी आपको नहीं करना है। अगर यहाँ माइनस की जगह प्लस होता और यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तब हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे होते, ना कि माइनस। अगर ऊपर माइनस है तो माइनस करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, इन दोनों को माइनस किया, आपका आंसर आ गया। ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तथा बी 15 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वो 4 दिन में कार्य समाप्त कर लेते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पहले ए लिखना है और यहां बी। ए कितने दिन में काम को करता है उसको यहां लिख लें, बी कितने दिनों में काम करता है उसको यहां लिख लें और इन दोनों का लघुत्तम ले लें। 15 और 12 का लघुत्तम होता है 60। अब ये हम मान के चलेंगे कि इनको 60 काम करने हैं। अब 60 काम करने के लिए ये 12 दिन लेता है तो ये रोज 5 काम करता है, और ये 15 दिन लेता है तो 15 चौके 60, ये 4 काम करता है, ऐसा हम मान लेते हैं। अब लेकिन उन्होंने कहा कि वो 4 दिनों में कार्य समाप्त कर लेते हैं। ये 60 काम 4 दिन में नहीं बट जाते हैं, इसका मतलब 15 काम रोज हो जा रहे हैं। अब ये 5 काम करता है, ये 4 काम करता है, 9 काम हो गए, जबकि 6 काम अभी शेष हैं। डेली के काम जो 15 उन्होंने तीनों ने किए हैं उसमें से 9 काम तो हो गए हैं, लेकिन अभी इसमें 6 काम की कमी है, तो इसका मतलब वो 6 काम जो है वो सी करेगा। अब 60 काम टोटल करने और 6 काम रोज सी करता है, तो इसका मतलब जो अकेला अगर सी उस काम को करने जाए तो उसको पूरे 10 दिन यहाँ लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं, सबसे आसान तरीका होता है इसको निकालने का। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है तथा वो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आप इसको देखें, ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है, इसका मतलब हम ऐसे समझेंगे कि अगर बी रोज 1 काम करता है तो ए रोज 2 काम करता है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब आप ये देखें, ए अगर रोज 2 काम करता है, बी रोज 1 काम करते हैं, तो दोनों मिलकर रोज 3 काम करते हैं। दिन लगाए उन्होंने 18, 3 काम रोज करके, तो इसका मतलब उन्होंने 54 काम कर दिए। अब ये 54 काम अगर किसको करने हैं? ए अकेला। ए रोज 2 काम करता है हमारे हिसाब से, तो 27 दिन लगेंगे। तो 27 दिन में ए अकेला उस कार्य को कर देगा जिसे वो दोनों मिलकर 18 दिन में कर पा रहे हैं। ये जो सीरीज हम चला रहे हैं इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट्स आपको मिल जाने वाले हैं। ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे और कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे, जिसमें कल हम भाज्य कैसे किस संख्या से कौन कट जाता है, कैसे देखते पता चलता है कि ये संख्या किससे डिवाइड होने वाली है, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे और कैसे उनको किया जाएगा वो कल की सीरीज कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, कवर अप करेंगे। तो कल का वीडियो देखना ना भूलें और इस सीरीज को फॉलो करें फुल मार्क्स पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।